सूरत नूर में पर्दे के अहकाम बयान किए गए हैं, हुर्मत ज़िना बयान की गई है, सजाए ज़िना बयान की गई है और महारिम रिश्ते, कौन कौन ऐसे रिश्ते हैं जिनसे पर्दा करना चाहिए और कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे पर्दा नहीं करना चाहिए। हम लोग बड़े सियाणे हैं, दुनिया भर में हम जीते हैं, रहते हैं, कभी हमने नहीं पूछा कि अल्लामा साहब ये हमारे जो कज़न्स हैं, चचाजाद हैं, खालाजाद हैं, मामूजाद हैं, फूफीजाद हैं, इनकी हुर्मत का क्या हुक्म है, इनसे पर्दे का क्या हुक्म है, इनके बेतकल्लुफ घरों में आना जाना और बेतकल्लुफ इनके साथ अपने बच्चियों को, बहू बेटियों को भेज देना, ये कितना बड़ा वबाल है, ये हम नहीं पूछते। पूछते हैं, पूछने के लिए आते हैं कब? जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, उस वक्त हमें, अब बंदे का इंतकाल हो गया, फिर हमें खौफ लायक होते हैं कि हजरत ये बताएं बंदे का इंतकाल हो गया है, अब उस जो औरत बैठी हुई है इद्दत में, उसको कौन कौन बंदा उसके साथ मिल सकता है, कौन कौन नहीं मिल सकता। यानी जब खतरात टल चुके हैं, इसलिए कि इद्दत जो है वो खतरात का महल ही नहीं है। कुरान पाक में है कि दौरान इद्दत औरत जो है ना खुले आम जो है वो किसी को पैगाम निकाह दे, हराम है। खुले आम किसी को पैगाम निकाह दे, ये हराम है। कोई हमें आगे पीछे मसला नहीं है, लेकिन इस दौरान जो है ना वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मेरे भाई याद रखें, जो हुर्मत के रिश्ते हैं ना जिनसे पर्दा है, वो शादीशुदा है तो भी पर्दा है, कुंवारी है तब भी पर्दा है, और इद्दत वफात में है तब भी पर्दा है, इद्दत तलाक में है तब भी पर्दा है। और जिनसे पर्दा नहीं है, कुंवारी थी तो पर्दा नहीं था, शादीशुदा है तो पर्दा नहीं है, और इद्दत में बैठ गई है तो पर्दा नहीं। आसान सी चीजों को हमने अपनी सोच के मुताबिक पहाड़ बनाया हुआ है। हमारी अपनी सोच, अपनी फिक्र हमने लाई दी हुई है कि बस बाबे बैठे होते उस दौरान, इद्दत के दौरान, तो बाबे जो बैठे होते ना, तो कहां जा रहा है? नहीं जा भाई, तू नहीं जा। बाबे आगे पीछे नहीं बताते भाई। अच्छा, फिर भी हजरत वो जो है ना, वो जो है दामाद जो है वो अपनी सास से मिल सकता है, नहीं मिल सकता, पहले भी मिलना जाए, साथ भी जाएगा। दामाद महरम रिश्ता है, वो किसी सूरत में सास के साथ निकाह नहीं कर सकता, किसी सूरत में नहीं कर सकता। अब हम जनाब बोला नई नई हमने कहानियां घड़ी हुई हैं, हमारी घड़ी हुई कहानियां वो शरीयत हमने बना रखी, घड़ी हुई कहानियां हमने जनाब बोला बस मौलवी साहब, मौलवी सिराज ने बता दिया ना, यार मौलवी सिराज पता समझ में नहीं आया, ये नहीं, ये समझ में नहीं आया। आज तक तो किसी ने नहीं बताया, पूछे ही कभी तुमने नहीं है, तुमने तो अपने ढकोसले शरीयत बना रखा। इद्दत के दौरान 4 काम है जो औरत नहीं कर सकती, बाकी उसके लिए खुली आजादी, लेकिन हमने उसके लिए घर कैद खाना बनाया हुआ होता है। वो अलग घरी बैठी होगी, तन्हा बैठी होगी, हमारी महफिल लगी हुई है, हमारी नशिस्त लगी हुई है, यहां दामाद बैठा हुआ है, यहां जो है पोते नवासे बैठे हुए हैं, यहां जो है और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो गरीब अकेली बैठी हुई है। ये शरीयत तुमने घड़ी,
वो अपनी फैमिली के हर उस बंदे के साथ बैठ सकती है जिसके साथ पहले बैठना जायज था, उस नशिस्त में बैठ सकती है जहां पर फैमिली के लोग पहले बैठ सकते थे, दस्तरखां पर बैठ करके खाना खा सकती है। अच्छा चले, घर में कोई बंदा नहीं है, वो मुअत्तदा औरत यानी जिसकी इद्दत गुजर रही है वही घर में है, घर में कोई मेहमान आ जाए उसका क्या होगा? वो खाना बना सकती है या नहीं बना सकती? वो खाना खिला सकती है या नहीं खिला सकती? नहीं, उसके लिए भी पाबंदी है। यार तुम्हारी घड़ी हुई कोई शरीयत थोड़ी होती है यार। भाई छत के ऊपर नहीं जा सकती, फरिश्ते उठा कर ले जाएंगे, जिन्नात उठा करके भगा कर ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जा सकती? भाई पहले जा सकती थी, अब नाजायज हो गया, नई शरीयत आ गई। छत के ऊपर पहले भी जाना जायज था, हया के साथ, हया के लिबास के साथ, अब भी जाना जायज है। बस शीशा नहीं देख सकती, क्यों? इसकी शक्ल चुड़ैल हो गई है या शीशे में चुड़ैल नजर आती है? क्यों नहीं देख सकती? देख सकती। कंघा मोटी सैज वाला कर सकती है। भाई मेरी बात सुनो, 4 काम है। पैगाम निकाह नहीं दे सकती, एक पैगाम निकाह नहीं दे सकती, जर्क बर्क कपड़े नहीं पहन सकती, गैर जरूरी तौर पर घर से, गैर जरूरी तौर पर जरूरत पड़ जाए तभी जा सकती। फोन किया जाता है, अल्लाह साहब अम्मा इद्दत में है, बीमार हुई पड़ी है, अब क्या करें? ले दो भाई, तुम्हें किसने कहा है कि अम्मा को घर में मरता छोड़ दो? तुम्हें किसने कहा? आजकल एक नई कहानी भी आई हुई है। अल्लामा साहब, वो अम्मा बीमार है, हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे थे, हमने पहले कहा कि बाबा से इस्तिखारा करवा ले, ऑपरेशन करवाना है, बाबा से इस्तिखारा करवा ले, बाबा अगर इरशाद फरमाएंगे तो ऑपरेशन करवाएंगे, मरती है तो मर जाए। यार क्या बनाया हुआ है तुम लोगों ने शरीयत को यार? बाबा की दुकानदारी तुमने चलाई हुई है। जी मैंने बाबा से जो बना, वो इस्तिखारा करवाया, बाबा ने कहा ऑपरेशन नहीं कराओ, तो क्या करो? मारो। यार हम अंदाजा लगाओ, जब ऐसे बाबा की कहानियां मैं सुनता हूं ना, अब मैं क्या बोलूंगा? ये पहले इस्तिखारे खुद किए जाते थे, जो काम हम खुद नहीं कर सकते, पैसे भरते हैं, दूसरों से इस्तिखारे कराते हैं और सारी जिंदगी उसकी प्रार्थना भी करते हैं। जिससे इस्तिखारा करा उसके पीछे घूम रहे, बाबा भी वही है, पीर भी वही है, आलिम भी वही है, सब कुछ वही है। काम आसान है, खुद करो ना, नफल तुम नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते हैं नहीं कि मैं रात को इस्तिखारा करूंगा, पहाड़ खोदना पड़ता है इस्तिखारा में, पहाड़ खोदने पड़ते हैं, रात को करेगा बाबा इस्तिखारा। हम जनाब अल्लाह सोए हुए हैं, बाबा हमारा सोया हुआ है, सुबह इस्तिखारा होया हुआ है? क्या है यार, क्या है? कब तक ये ड्रामे चलेंगे? जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा के बारे में बताया, बुखारी में मौजूद है, रब्बे काबा की कसम किसी सहाबी ने हुजूर से इस्तिखारा नहीं कराया। अजीब हो गया है। तो मैं बता रहा था, चलिए 2 मिनट में भी लगा। सूरह नूर में बहुत से अहकाम हैं, बहुत से मसाइल हैं। शाबा, जवान मर्द, जवान औरत, इनकी जिंदगी के अहकाम मौजूद हैं। बुजुर्ग औरत की जिंदगी के अहकाम मौजूद हैं। अच्छा, एक हम जिस मुआशरे में रहते हैं समझ में नहीं आता मेरे भाई। एक जो है वो ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, पहले तो बहन के घर जाओ नहीं, और पुरानी बातें हैं, बहन के घर जाना नहीं है, तो जाओ भी सही, तो खाना पीना नहीं भाई। क्यों? कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है,
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम किस किस के घर खा सकते हो, किस किस घर के खा सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कोई हद नहीं है कि तुम अपने घर से खाओ, अपने अब्बा के घर से खाओ, अपने अम्मा के घर से खाओ, अपने भाई के घर से खाओ, अपनी बहन के घर से खाओ, अपनी फूफी के घर से खाओ, अपनी खाला के घर से खाओ, अपने मामू के घर से खाओ, अपने दोस्तों के घर से खाओ। जब शरीयत में नहीं है तो तुमने कौन सी शरीयत घर रखी है यार? ओ भाई, हमारा मुआशरा जो है इसमें अपनी शरीयत घड़ी हुई है। जब कुरान कह रहा है कि कोई हद नहीं है, भाई बहन के घर से खाना खा सकता है, बहन भाई के घर से, तो ये जब खाना खा रहे हैं तो उसी वक्त होगा कि बहन किसी और के घर जाएगी और भाई भी किसी और के घर जाएगा। अब शादियां हो जाती है ना, भाइयों की भी शादियां हो जाती है। जब भाइयों की शादी हो जाती है तो भाई अलग हो जाते हैं। ये भी एक नई कहानी है। और अल्लाह ताला हमें अहकाम समझने की तौफीक रफीक फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना